नमस्कार आप सभी को। मैं हूं आलोक बच्चन और आप सुन रहे हैं मुझे हमारे फेसबुक पेज पर कार्यक्रम बात मेरे मन की। आज हम अपने मन की बात साझा करने वाले हैं जिसका शीर्षक है बिगड़ती संस्कृति का दोषी कौन। देखिए, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी। मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता। बिना समाज का प्राणी पशु के समान है। समाज से ही मनुष्य का मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक दायित्व, नैतिक जिम्मेदारी, गुण अवगुण, भला बुरा, सत्कर्म दुष्कर्म, इन सभी का बोध होता है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, ऐसे तमाम संदेश, तमाम बातें, अपनी अपनी राय विचार, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये पूर्व के कई महान शख्सियतों ने दी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ऊपर इसके पहले जो मैं बात कह गया, ये मेरी बात नहीं है, ये तो कॉमन सी बात है जो महान शख्सियतों ने दी है, जिसे विश्व के कई महत्वपूर्ण किताबों में प्रमुखता से जगह दी गई है। मार्क कीजिएगा, प्रमुखता से जगह दी गई है, पर अफसोस कि इसे सिर्फ जगह दी गई है। ये विषय विज्ञान का नहीं जिसे प्रयोग में लाया जाए। ये विषय तो सिर्फ रचनात्मक, कलात्मक और भावनात्मक है, जिसे आवश्यकता अनुसार कभी कभार बस स्मरण कर लिया जाता है। आज का मनुष्य उन महापुरुषों की वो अमर बातें जो पूर्व में वर्णित की जा चुकी है, जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा, ये अपनी सूझबूझ और अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को ताक पर रखकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनी वाक्पटुता से समाज में रहकर समाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और सामाजिक होने का ढोंग कर रहे हैं। जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, वो समाज में रहकर सामाजिक होने का ढोंग कर रहे हैं। वो समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज को प्रेरित उत्प्रेरित कर रहे हैं। वो लोगों के बीच रहकर अपने स्वार्थ के चलते उन्हें कुमार्ग पर चलने को विवश कर रहे हैं। वो ये जानते हुए कि ये गलत है, फिर भी वो उनका साथ दे रहे हैं। उनके जितनी कृत्य हैं, उनकी कृत्यों को सराह रहे हैं। ये उन्हें पता है कि ये गलत कर रहा है। अब सच कह देंगे तो बुरा नहीं बन जाएंगे, तो नहीं, बुरा नहीं बनना है। क्यों बुरा बनने जाएं आपसे? हम देख रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं बोलेंगे। और आपकी क्या करेंगे? सराहना करेंगे। अकेले में नहीं, भरे बाजार में 10, 20, 50 लोगों के बीच आपकी प्रशंसा करेंगे और आपकी सराहना करेंगे। उनके हाँ में अपनी हाँ मिलाकर उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। उनकी संख्या को क्या कर रहे हैं? अनवरत बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनकी मन मस्तिष्क में चल रही उन दूषित विचारधाराओं और उनकी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे समाज और हमारी संस्कृति लगातार, और मैं कहूं तो बड़ी तेजी से प्रदूषित हो रही है। आपका जन्म मानव योनि में हुआ है। 84 लाख योनियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना और रखा भी गया है। मैं पूछता हूं कि ये सर्वश्रेष्ठ था, ये किस काम की है? ये जो 84 लाख में जो आपको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ये किस काम की? जब आपके अंदर नैतिक गुणों का पतन हो चुका हो, अच्छा बुरा सत्कर्म दुष्कर्म का भान ही ना हो, आपको अपने मूल्यों का ज्ञान ही ना हो, आप कैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, शिक्षक जैसे तमाम पद पर आसीन हो गए, जहां आपको अपने कर्तव्यों को पूर्णतया ईमानदारी से समाज के हित में करने में ही सक्षम नहीं है। सिर्फ विषय के ज्ञान से तो काम नहीं चलता। विषय की पकड़, विषय के ज्ञान, ये तो बस आप परीक्षा पास हो जाते हैं, एक लकीर को पार कर जाते हैं। आपकी असली परिपक्वता तो आपके अपने कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यस्थली पे होनी चाहिए, जो 2, 4, 10, 20, 50 लोगों के से घिरा हुआ एक समूह होता है। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए जो अपने समूह में अपनी सही बात को रख सकें, क्योंकि ये वही समूह है जहां एक दूसरे से सीखा जाता है। ये वही समूह है जहां एक दूसरे का अनुसरण किया जाता है। ये वही समाज है
जहाँ से भला बुरा का अनुसरण किया जाता है। और अफसोस की बात तो यह है कि आपको इसका बोध ही नहीं है, आपको इसका ज्ञान ही नहीं है। यदि आप एक शिक्षित, सभ्य और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और वफादार इंसान हैं, तो आपको अपने विचारों को समाज में रखना होगा। आप नहीं जानते कि आप समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। आपका ये कहकर निकल जाना, ये कह के आपको मतलब निकल लेना कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे बस अपने काम से काम रखना है, अगले को क्या फर्क पड़ता है इसकी, मुझे परवाह नहीं, तो यकीन मानिए आप सामाजिक प्राणी नहीं हैं। बिल्कुल भी आप सामाजिक प्राणी नहीं हैं। आप कठिन परीक्षा पास करके कोई भी पद पा लिए तो क्या आप अपने मन वाला कार्य कीजिएगा? हाँ? याद रखिए, विषय की दुनिया के बाहर की भी एक दुनिया है जिसमें आप सांस लेते हैं, 8 से 10 घंटे रहते हैं, और उन 8 से 10 घंटे में आपके विषय के ज्ञान के साथ साथ नैतिक ज्ञान, जिम्मेदारी, कार्यशैली, बोलचाल, परिधान, खान पान, उठना बैठना, सहकर्मियों के साथ व्यवहार कुशलता, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी कहा जा सकता है, और कहाँ ही जाता है, सभी परम आवश्यक है। ये ध्यान रखिए। यदि आप सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं तो फिर सच में आप सामाजिक प्राणी नहीं हैं। आप अंदर से सामाजिक स्तर के उन सभी अनुभागों को सदा सदा के लिए दफन कर दिया है जिसे कभी भी ये कहकर समझाया गया कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधर। अरे भाई, आपको अपने जीविकोपार्जन के लिए जो आर्थिक सहायता उस समाज से मिल रही है, उस समाज को तो आप ठगने का काम कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि आपके कार्यस्थल पर आपके संवाद कौशल, आपके कार्यालयी बोलचाल, संगठनात्मक व्यवहार आपके कार्य कुशलता पर कितने प्रश्न खड़े करते हैं? आपको नहीं पता। और बेशर्मी की हद तो तब पार हो जाती है जब आप अगले को ही दोषी करार करते हुए उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हुए चिल्ला उठते हैं कि ये पूछने वाले, रोकने वाले, टोकने वाले आप कौन होते हैं? अरे आप कौन होते हैं मुझे राह दिखाने वाली? मेरी मर्जी, मैं जैसे भी रहूं, जो कुछ भी चाहूं बोलूं, जैसा चाहे व्यवहार करूं, मैं इस योग्य था, मैं इस योग्य थी, तब तो इस पद पर आया या आई। तो ध्यान रहे, आप सामाजिक प्राणी नहीं हैं। आप भूलिए नहीं कि यह सार्वजनिक जगह है और सार्वजनिक जगह पर आप बस अपने मन की बात नहीं कर सकते। आप अपनी ऊंची आवाज से समूह को, समाज को प्रदूषित कर रहे हैं। यदि इसका आभास कोई कराता है तो आपको बिलबिलाना नहीं चाहिए, आपको शांत मन से चिंतन करना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा, महिला वर्ग के कुछ उत्सृंखल, अति उत्साही, जिद्दी, स्वाभिमानी और जाने क्या क्या मैं कहूं, उन महिलाओं को जिन्हें अपने परिधान पे बड़ा गुरूर होता है, उन्हें यह लगता है कि मैं जो भी पहनूं, जैसे भी पहनूं, मेरी मर्जी। अरे जगह सार्वजनिक है मैडम, अपनी मर्जी से न चला जाए। और रही बात आपकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और आपके संवाद की, आप महिला हैं, पूजनीय है, आपको पूजा गया है, शुरू से ही पूजा गया है। ऐसे कर्म करें, ऐसे रहें कि आज भी आप पूजे जाएं। आपने कोई पद पा लिया है, कहीं किसी के बीच आप बैठ रही हैं, तो ये आपका घर नहीं है, ये आपका आंगन नहीं है, ये आपका मतलब क्या कहें, घर से बाहर की दुनिया है। आप उस संगठन के हिसाब से, उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उस संस्था के हिसाब से एक जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, उस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को मेंटेन रखिए। ये आपसे उम्मीद की जाती है, चाहे वो कोई हो, पुरुष हो, महिला हो। ये उम्मीद की जाती है कि आप उस स्टैंडर्ड को, उस स्तर को मेंटेन रखेंगे। और पता है, यही संस्कृति का पतन हो रहा है। हाँ, आप गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, आपके अंदर जब ऐसी चीजें हैं तो फिर बच्चे क्या करेंगे भाई?
हाँ, बच्चे तो मतलब सोचिए जरा। अब बताइए, ये संस्कृति बदलने की बात कर रहे हैं आप। संस्कृति बदल कहाँ रही है? संस्कृति को तो आप बिगाड़ रहे हैं। जितनी वेस्टर्न कल्चर थी वो आपको पसंद आ रही है, हाँ? बहुत सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से, अपने मन से, ठीक है करिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप सामाजिक प्राणी नहीं हैं। आप समाज के लिए काम नहीं करते हैं, आप बस अपने लिए काम करते हैं। आप चाहते हैं मेरी आवाज़ बुलंद हो, मेरी मेरी पूछ हो, मुझे लोग समझे, मुझे लोग जाने, मुझे मेरा वर्चस्व हो।